पार्ट 1। मालकिन की उदासी। जब चाहत अधूरी रह जाती है, हवेली के बड़े से आंगन में शाम उतर रही थी। पीपल के पत्ते हवा के साथ ऐसे सरसराते थे जैसे किसी अनकहे दर्द को फुसफुसाकर सुना रहे हों। सविता रोज की तरह चूल्हे के पास खड़ी थी, लेकिन आज भी उसका मन कहीं और भटका हुआ था। उसकी उम्र 40 के करीब थी, लेकिन आंखों में अब भी वही चमक थी जो कभी राजेश को उसकी ओर खींच लाई थी। फर्क बस इतना था कि अब उस चमक के पीछे एक थकान छिपी रहती थी, ऐसी थकान जो शरीर से ज्यादा मन में बस जाती है। राजेश बड़ा आदमी था। कारोबार, नाम, प्रतिष्ठा, सब कुछ था उसके पास। सुबह निकलता तो देर रात लौटता। जब आता तो बातें जरूर करता, हाल चाल भी पूछता, लेकिन वो ठहराव नहीं होता था जो किसी औरत को भीतर तक महसूस कराए कि वो देखी जा रही है, सुनी जा रही है। सविता को अक्सर लगता जैसे वो घर की रानी नहीं, बस इस हवेली की एक जिम्मेदारी बनकर रह गई है। रात को जब वह कमरे में जाती तो आईने के सामने कुछ पल रुकती, अपनी गर्दन, कंधों, उंगलियों को देखती। सब कुछ वही था, फिर भी कुछ कमी थी। वो कमी किसी चीज की नहीं, किसी एहसास की थी। राजेश बिस्तर पर लेटकर मोबाइल देखता रहता। सविता पास बैठती, उसकी तरफ देखती, लेकिन राजेश की आंखें कहीं और उलझी रहती। कभी कभी वह जानबूझकर उसके करीब सरक जाती, उसकी सांसों की गर्मी महसूस करने की कोशिश करती, लेकिन राजेश बस इतना कहता, आज बहुत थक गया हूं सविता। ये शब्द हर रात उसकी छाती पर किसी पत्थर की तरह गिरते। उस रात भी ऐसा ही हुआ। लाइट बंद हुई, कमरे में अंधेरा फैला, लेकिन सविता की आंखों में नींद नहीं थी। उसकी सांसें गिनती बन गई थी। 1, 2, 3। हर सांस के साथ दिल में एक सवाल उठता, क्या मेरी चाहत गलत है? नीचे से किसी के चलने की आहट आई। शायद रामू था, घर का पुराना नौकर। उसके कदमों की आवाज में एक ठहराव था, जैसे उसे पता हो कि ये घर सिर्फ दीवारों से नहीं, भावनाओं से भी बना है। सुबह सविता देर से उठी। आंगन में धूप फैल चुकी थी। मीरा झाड़ू लगा रही थी, नौकरानी। मीरा की उम्र सविता से काफी कम थी, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी तसल्ली थी। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, आंखों में डर नहीं। सविता उसे अक्सर गौर से देखती। मीरा का हंसना खुला था, उसकी सांसें बेझिझक थीं, जैसे उसे किसी चीज की कमी न हो। मालकिन, चाय? मीरा की आवाज ने सविता को सोच से बाहर निकाला। हाँ, रख दो। चाय की भाप उठी। सविता ने कप थामा, उंगलियां हल्की सी कांप रही थीं। मीरा ने देख लिया। तबीयत ठीक नहीं है क्या? उसने पूछा, बहुत सहायता से। सविता ने हल्की मुस्कान ओढ़ ली। नहीं, बस नींद पूरी नहीं हुई। मीरा कुछ पल रुकी, फिर बोली, नींद कभी कभी मन के ना भरने से भी उड़ जाती है मालकिन। ये वाक्य सविता के भीतर कहीं गहरे उतर गया। वो कुछ कह न पाई। दिन बीते गए। राजेश अपने काम में डूबा रहा। रामू रोज अपने काम करता, चुपचाप, ईमानदारी से। मीरा घर को जैसे सांसों से भर देती। उसकी मौजूदगी में एक जीवंतता थी। एक दोपहर सविता छत पर थी। धूप तेज थी, हवा गर्म। उसने आंखें बंद की। पसीने की हल्की नमी उसकी गर्दन पर थी। उस पल उसे एहसास हुआ कि कोई देख रहा है। नीचे आंगन में रामू खड़ा था। नजर उठते ही उसने सिर झुका लिया, लेकिन उस एक पल की नजर ने सविता को हिला दिया। उसमें कोई बेशर्मी नहीं थी, बस एक मर्द की मौजूदगी थी, ठोस, सधी हुई, स्थिर। सविता ने तुरंत नजर हटा ली। दिल तेज धड़कने लगा। वो जानती थी ये खतरनाक है, लेकिन वो ये भी जानती थी कि ये एहसास पहली बार उसे जिंदा महसूस करा रहा है। शाम को जब वह कमरे में आई, राजेश पहले से सो चुका था। सविता खिड़की के पास बैठ गई। बाहर अंधेरा था, लेकिन भीतर कुछ जल रहा था। उसने अपने दिल से पूछा, कब तक? कब तक वो सिर्फ निभाती रहेगी? कब तक उसकी सांसें अनसुनी रहेंगी? उस रात पहली बार उसने तकिया सीने से लगाया, आंखें बंद की, और महसूस किया, खालीपन सबसे भारी बोझ होता है। अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें।